तो देखिए लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि डबल सॉल्ट का एक और एग्जांपल लिखा है पोटास एलएम। इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा। ये पोटासियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, और इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं 24। ऐसा कोई आपको इतना याद है? तो देखिए आपसे पूछा है डबल सॉल्ट कौन है, तो ये आपका पोटासियम है। बाकी सब ब्लीचिंग पाउडर वगैरह ये सब डबल सॉल्ट में नहीं आता, सिंगल सॉल्ट है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद है CaCO2, ये सब देख लेना। ऐसे आपसे कोई याद रखने की भी जरूरत नहीं है, 9th क्लास में पढ़े हो, 10th में था लगता है ये चैप्टर। ठीक है, तो खैर ये आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ तो आप पहचान सकते हो, इसीलिए मोर सॉल्ट और पोटास एलएम याद रखना। यही दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? डबल सॉल्ट के। ठीक है, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपका क्वेश्चन नीट में भी पूछा था, सेम ऑप्शन था, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन एग्जाम में देखो दे दिया है, पहले नीट में पहले एक बार पूछ चुका है कि डबल सॉल्ट कौन है, इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, तो यहां तक किसी को डाउट इसमें नहीं ना? ठीक है, अब इसी में और क्या क्वेश्चन पूछा है सुनिए, यहाँ पे देखिए जो आप पढ़े हो। जैसे पहले 2022 में पूछा, डायरेक्ट बताओ लाइगेंड, आपसे पूछा है लाइगेंड आर, 4 ऑप्शन दिया, आप बताइए लुईस एसिड, लुईस बेस, न्यूट्रल, नन ऑफ दिस। लाइगेंड कैसा है जी? देखो यहाँ भी पढ़ा है ना, लाइगेंड कैसा है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला, इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया? लुईस बेस। ये आपका बिहार बोर्ड 2022 में पूछा है, तो यही सबसे क्वेश्चन निकालेगा, इसलिए हम टिक भी कराते हैं। और इसको हम तीसरी बार भी पढ़ाएंगे, कल पढ़ाए आज पढ़ाए और एक बार समरी लिखवाएंगे तब भी बताएंगे। देखो ये, तो इसीलिए आप लोग खाली साथ साथ पढ़िए, आपका कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। बनाने की आदत डालिए खाली प्रीवियस ईयर। अरे बात समझ में, हम तो क्लास में करवा ही देंगे, लेकिन आप लोग इस कोशिश कीजिए कि खुद से भी बनाइए तो ज्यादा सीखोगे, है ना। जैसे देखो और क्वेश्चंस है इसी के आधार पे जो हमने पढ़ा है। जैसे ये कल टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है ना, तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन क्या है, ये कंपाउंड लिखवाया भी है एग्जाम्पल में मैंने क्लासरूम में। ठीक है, पूछ रहा है ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो किसका एग्जाम्पल है? आपको बोला है डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, एसिड, बेस। बताइए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, अरे भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, बात तो ये, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। भाई ये देखो एक और चीज आपको कल बोला था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम क्या है? कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये है, एसिड बेस तो है नहीं है, सॉल्ट की तरह बिहेव करेगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें? ये 2 बार बिहार बोर्ड में पूछा है, 2015 और 19 में। ठीक है, हाँ, इसमें कोई डाउट किसी को यहाँ तक नहीं ना? ठीक है, तो अब आगे देखिए सीबीएसई बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो इस टॉपिक्स पे आपसे पूछा गया है एग्जाम्स में। पहला तो कल क्वेश्चन एक ही बताया था आपको कि बताइए राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ही बात है। ठीक है, तो आप डिफिनेशन तो लिख ही लोगे, लिखवाया हुआ है ही क्लास में। और एक और पूछा है देखिए सीबीएसई बोर्ड में, व्हाट इज द एम्बिडिएंट लाइगेंड? बताए ना एम्बिडिएंट लाइगेंड क्या होता है? जिसमें 2 एक्टिव साइट होते हैं बट एक टाइम पे कोई एक ही यूज करता है। जैसे एग्जांपल दे देना साइनाइड, 2 नंबर का आएगा तो एग्जांपल जरूर लिख के आना क्वेश्चन में। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्बिडेंट लाइगेंड एंड चिलेट? चिलेट लाइगेंड हम आगे बताएंगे अभी। ठीक है, तो इनके बारे में पूछा गया डिफरेंशिएशन, और ये सब पूछा गया 2020 में पूछा गया। ठीक है, क्या होता है फिर क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आपको क्या क्या एग्जाम में पूछ सकता है? तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली आते हैं। ठीक है, लिख लीजिए है ना मोर सॉल्ट। तो बस आप क्वेश्चन देखो, ये देखिए डबल सॉल्ट यहाँ कौन कौन होगा? ये आपका कौन है, इसका नाम क्या है? मोर सॉल्ट। और इसका नाम क्या है? अभी पढ़े हो, पोटास एलम। यही दोनों डबल सॉल्ट कैटेगरी में रहते हैं, बाकी ये सब डबल सॉल्ट कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, तो कौन ऑप्शन हो गया? ए और सी। ए और सी ऑप्शन में वहां पे दिया हुआ है ना, बोथ करके। तो आप किसको टिक करोगे? सी ऑप्शन पे। तो आपको समझ में आ रहा है ना, दोनों डबल सॉल्ट मैंने लिखा है, एक तो मोर सॉल्ट और ये पोटासियम। उसके अलावा कोई डबल सॉल्ट और नहीं ज्यादा पूछता है। ये दोनों इसलिए ज्यादा पूछते हैं क्योंकि लैब जाओगे ना, लैब गए हो स्कूल में? स्कूल खैर, तो स्कूल गए हो ना, तो वहां लैब देखे होगे
तो वहां पे आपको ये इनका टाइट्रेशन जब आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो उस दौरान आपको इन दोनों का यूज आएगा। आ रहा है बात समझ में? ये सॉल्ट इसीलिए इतना ज्यादा पूछा जाता है, तो आप वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। जब हम लोग स्कूल में, एक दो स्कूल में मैं भी पढ़ाया था, तो वहां पे टाइट्रेशन करवाया था, उसमें कलर चेंज कराना वो बताते हैं, ठीक है। चलिए खैर, तो हाँ सर वाले पूछना लैब में, ठीक है। अभी यहाँ एक्सपेरिमेंट कैसे करके बताऊं भाई, उसमें कलर का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि कौन सा कंपाउंड कब कलर चेंज करता है। अब देखना वो पिंक कलर में आ जाएगा, वहां पे बात किया जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्ट ही यूज किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। तो मोनोडेटेंट हुआ, डाइडेटेंट हुआ, उसके बाद ट्राइडेटेंट। ट्राई मतलब 3, तो लिखिए इट हैज 3 डोनर एटम्स। कितने डोनर एटम्स हो गए? 3। एग्जाम्पल लिखिए इसका, लिखिए डाई इथिलीन ट्राई एमाइन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? डाई इथिलीन ट्राई एमाइन, ठीक है। इसका देखो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। इथिलीन होता है CH2CH2, नहीं एमाइन होता है NH2। तो कितने एमाइन है जी? 3, तो 3 लगाएंगे। पहले इथिलीन कितने हैं? 2, CH2। अच्छा, एमाइन कौन होता है? NH। आप जानते हो ना NH होता है, ठीक है। और देखिए एक इथिलीन यहाँ लिख दिया, एक इथिलीन यहाँ लिख दिया। एमाइन NH2 होता है, लेकिन नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3। अब एक लोन पेयर बस बचा है इसके पास, ये लोन पेयर यहाँ डाल दो। कोई दिक्कत किसी को इसमें? समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे जो एमाइन लिखेंगे NH2, वहां पे कितना होगा? वहां पे 2 हाइड्रोजन इसलिए देंगे क्योंकि एक बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं जितनी जरूरत है। उसी तरह से बताओ इसको कितना बॉन्ड की जरूरत है? 2, तो NH2 भी एमाइन कहलाता है, सिंगल बॉन्ड। NH भी एमाइन कहलाता है, और अगर बॉन्ड ऐसे ज्यादा रहा, 3 रहा, तो ये भी एमाइन ही कहलाएगा। बस बाद में पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक में कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग अलग होता है। खैर वो तो अभी आप छोड़ दीजिए। अभी आप देखिए ईमानदारी से, 1 एमाइन 2 और 3 एमाइन है, ठीक है। इथिलीन कितने हैं? 1 और 2। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब कोई मेटल को, किसी भी मेटल को ये अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कितने डोनर हैं यहाँ पे? 1, ये दूसरा और ये तीसरा। डोनेट वही ना कर सकता है जी जिसको अपनी जरूरत से ज्यादा है। जरूरत से ज्यादा यानी ये यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिजर्व में पड़े हुए हैं, तो 3 हो गए। तो यहाँ पे 3 डोनर है, तो किस में आएगा? ट्राई डेटेंट में। बोलिए कोई दिक्कत? आया समझ में? ठीक है। और एक फोर्थ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड वाला याद रखिएगा। कौन कौन? ऑक्सिलेट आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इथिलीन डायमीन, EN, है ना, उसको भी बहुत ज्यादा पूछता है। लेकिन फोर्थ है आपका, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकता है, जिसको बोलते हैं हेक्सा। हेक्सा मतलब कितना होता है? हेक्सा डाइडेटेंट लाइगेंड। तो हेक्सा मतलब आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, 6 होता है। और तो यहाँ पे डोनर कितने होंगे बताइए? 6 डोनर आइटम होंगे। और इसका एग्जाम्पल ना जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 6 डोनर आइटम होंगे, 6 डोनर आइटम्स, 6 लोग डोनेट करेंगे। और इसका एग्जाम्पल है, ये जेईई मेन में भी पूछा है, नीट में भी पूछा है, और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा है। सभी जगह क्वेश्चन पूछा है हेक्साडेन। तो EDTA, EDTA क्या होता है? इसका पूरा नाम लिखिए, इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन। हाँ आगे बोलिए, कोई बोल रहे थे। T से क्या आएगा? टेट्रा, मतलब 4। बिल्कुल सही बोल रहे हो, टेट्रा। और कौन होगा? A से एसीटेट आयन होगा। कौन सा आयन? एसीटेट आयन। तो टेट्रा एसीटेट आयन। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? अब देखो इथिलीन तो तुम समझ गया, CH2 वाला। डाइएमीन भी तुम समझ रहे हो, मतलब कौन? NH2, हाइड्रोजन हम अपने अकॉर्डिंग जोड़ लेंगे। और टेट्रा एसीटेट, एसीटेट को समझते हो कौन है? ये हम बताते हैं, ये हो गया NH2, ठीक है।
और इथिलीन तो आप जान रहे हो। खैर एसीटेट आप जानते हो, एसिटिक एसिड सुने हो। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 IC में ये प्लस ये माइनस, तो H को हटा दो तो इसको नहीं बोलते एसीटेट आयन। याद आया? तो आपको पता तो सब है ही, बस कल इसको रिकॉल कराना है, वही काम करो, सब 10th वाला चीज है। ये आपका एसीटेट आयन। बोलिए कोई दिक्कत? याद आ रहा है ना? तो हमेशा चीजों को जोड़ के पढ़िए, आपको समझ में आएगा। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कितने कितने डोनर्स होने चाहिए? 6। तो चलिए हम बनाते हैं स्ट्रक्चर्स। तो इथिलीन डाई एमीन, हमारे पास है इथिलीन और डाई एमीन। बताइए एमीन में कौन होता है प्रेजेंट? एमीन में नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन बना दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसमें 4 आयन जोड़ने हैं। कौन कौन 4 आयन जोड़ने हैं? एसीटेट आयन। तो एसीटेट आयन जोड़िए 4 को। तो क्या हाइड्रोजन के लिए अब जगह बचेगा? नहीं, तो छोड़ दीजिए। इसका बॉन्ड 3 पूरा हो चुका है ना, तो ये हो गया एसीटेट आयन। ये भी कौन आयन है जी? एसीटेट आयन। और इधर भी जोड़ दो एसीटेट आयन, यहाँ पे भी एसीटेट आयन। आप जानते हो निगेटिव चार्ज और लोन पेयर दोनों डोनेट कर सकता है। तो अगर यहाँ कोई मेटल होगा तो बताइए कौन कौन डोनेट कर सकता है? 1 और ये 2 और ये 3, ये रहा 4, ये 5 और 6। तो कितने लोग डोनर हैं यहाँ पे? 6। इसीलिए किस में काउंट करेंगे? हेक्साडेटेंट में, जिसका एग्जाम्पल का नाम EDTA, शॉर्ट में EDTA बोलता है। फुल फॉर्म इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन। बोलिए तभी याद होगा, EDTA बहुत पूछता है, लिख लीजिए आप। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक के डिफरेंस भी पूछा जाता है एग्जाम्स में 2 मार्क्स में। बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड, दोनों के लिए पूछ चुका है, ईयर भी हम बता देंगे, ठीक है। तो होमो का मतलब सेम, जिसमें सेम लाइगेंड होंगे वो क्या कहलाएगा? होमोलेप्टिक। तो लिखिए दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच कंटेन सेम टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चैप्टर का नाम ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, बुक देखना कभी। तो दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच कंटेन सेम टाइप ऑफ लाइगेंड, जिसमें कि सेम टाइप या सिमिलर टाइप या फिर 1 टाइप लाइगेंड अगर प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड, लिखो, आर कॉल्ड होमोलेप्टिक। जैसे एग्जांपल लो तो Cu है और अगर हमने इसमें सभी Cl6 कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइगेंड है बताइए सभी सिमिलर है या डिफरेंट है? सेम है। तो इसको हम क्या कैसा लाइगेंड कहेंगे? होमोलेप्टिक, ठीक है। और इस पे 2+, तो ये आपका होमोलेप्टिक लाइगेंड होगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें? हेट्रोलेप्टिक में क्या लिखोगे? लिखो यहाँ पे, हेट्रोलेप्टिक में लिखिए दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड which contain different types of ligands, अगर डिफरेंट टाइप के लाइगेंड होंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड, ये जरूर लिखना, आर कॉल्ड हेट्रोलेप्टिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने किया था कुछ एग्जाम्पल, जैसे आप ले लो PT Cl2 और Br2 कर लो, ठीक है। ये कैसा है? अब देखिए इसमें सारे लाइगेंड क्या सिमिलर हैं? नहीं, इसमें क्लोरीन है और ब्रोमीन है, तो डिफरेंट टाइप है ना, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोलेप्टिक। अगर सेम टाइप रहेगा तो क्या बोलेंगे? होमोलेप्टिक। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, अभी तो आप पढ़िएगा तो ढेर सारे एग्जांपल हमको मिलेंगे। ये बताओ होमोलेप्टिक या हेट्रोलेप्टिक? एक ही तरह का ना लाइगेंड है, इसको नहीं देखना है। ये बॉक्स के अंदर ये सेंट्रल एटम, ये लाइगेंड, तो लाइगेंड यहाँ पे सिमिलर टाइप है इसलिए होमो एटॉमिक कहलाएगा। अगर डिफरेंट टाइप रहेंगे तो हेट्रोलेप्टिक कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो लिख लीजिए यहाँ तक पहले। देखिए अगर हम बात करें, जैसे यूनिट में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछा कि ये कंपाउंड
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सेंट्रल एटम और ये लाइगेंड। लाइगेंड सेम टाइप है तो क्या कहलाएगा, होमोलिप्टिक। और लाइगेंड दो डिफरेंट टाइप है तो क्या कहलाएगा, हेटेरोलिप्टिक। और उसका पहला पार्ट तो ट्रू हो गया, सेकेंड पार्ट में ये बोला है, सेकेंड पार्ट में लिखता नहीं हूं आप समझ लीजिए, फर्स्ट पार्ट में ये बोला है, सेकेंड पार्ट में कि बोला ये होमोलिप्टिक इसलिए है क्योंकि इसमें सेम टाइप ऑफ एटम है। क्या बोला है, सेम टाइप एटम है। और ये हेटेरोलिप्टिक इसलिए है क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है। क्या सेकेंड पार्ट सही या गलत, सही। तो उसी को ऑप्शन को बता दिया, एज ट्रू बीज फॉल्स, बीज ट्रू सी एज फॉल्स, सी ऑप्शन दिया है बोथ आर ट्रू, और लास्ट ऑप्शन बोथ आर रॉन्ग। कौन सही है, बोथ आर ट्रू, यानी ऑप्शन सी ये सही जवाब था, जो कि देखो एग्जाम में पूछा भी है नीट 2024 में। कोई दिक्कत, तो आप समझ रहे हो ना, इन सब क्वेश्चन से भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में निकालते हैं, तो आपसे पूछ सकता है। और साथ साथ ये याद रखिएगा कि ऑक्जिलेट आयन का फॉर्मूला इन शॉर्ट, अरे यही चीज है एक्चुअली, C2O4 2- होता है, ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। तो यहां तक हम लोग पढ़े किसके बारे में, ये क्या होता है, टाइप्स ऑफ लाइगेंड हमने पढ़ा, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी दो तरह के होंगे, सेम लाइगेंड और डिफरेंट लाइगेंड के आधार पे, सेम रहा तो होमो और डिफरेंट रहा तो हेटेरो। बस इतना सा बात पढ़ेंगे। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो नेक्स्ट एक छोटा सा और क्वेश्चन है, जो मैंने बोला था कि आज आपको आने के साथ ही बताया था कि इफेक्ट पूछता है जी, एम्बिडेंट लाइगेंड और चिलेट, इसमें लाइगेंड में क्या अंतर होता है, या चिलेट इफेक्ट भी पूछ लेता है, तो आप इफेक्ट ही लिख लो, ये भी पूछेगा ये इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो लिखिए चिलेट इफेक्ट, 2 मार्क्स का आता है, ये बिहार CBSE बोर्ड में 2020 में पूछा है, 2020 कि क्या होता है, एम्बिडेंट लाइगेंड से इसका कंपैरिजन किया है, तो थोड़ा सा उससे अलग है। हाँ, चिलेट इफेक्ट में लिखिए, those coordination compounds which form cyclic structure या क्लोज स्ट्रक्चर, और क्लोज स्ट्रक्चर भी आप लिख सकते हो, साइक्लिक और क्लोज स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, साइक्लिक या क्लोज स्ट्रक्चर। विच फॉर्म साइक्लिक एंड, या और कर लो, और क्लोज स्ट्रक्चर बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लाइगेंड, सेंट्रल एटम और लाइगेंड के बीच में क्या होगा, क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा। तो लिखिए बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लाइगेंड, सेंट्रल एटम एंड लाइगेंड, है ना। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड चिल इफेक्ट है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट। देखो जितने डाइडेटेंट, मोनोडेटेंट को छोड़ के डाइडेटेंट वाले हैं वो सब चिलेट इफेक्ट बनाएंगे। जैसे ऑक्जिलेट आयन का फॉर्मूला क्या था, C2O4 -2। अगर इसका हम स्ट्रक्चर आपको याद दिलाएं तो देखिए ऐसे बनता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता नहीं, ऐसे 4 बॉन्ड बनाइए कार्बन का, तो ये बन गया। यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस रहेगा क्योंकि ये स्टेबल नहीं था, ठीक है। आप बताइए कोई भी मेटल को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एक ये क्लोज कर दिया, एक ये क्लोज, स्ट्रक्चर क्लोज हो गया कि नहीं। तो जितने डाइडेटेंट वाले हैं वो आपका क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस इफेक्ट को क्या कहेंगे, चिलेट इफेक्ट। तो एक एग्जाम्पल लिख लो, उसका स्ट्रक्चर भी बना लो, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन आए ना तो एक डेफिनेशन लिखना और उसका एग्जाम्पल लिखना। अगर एग्जाम्पल नहीं होगा तो उसका पक्का कोई फार्मूला होगा, फार्मूला भी नहीं होगा तो उसका कोई डायग्राम होगा। तो ये 3 चीज में से एक चीज जरूर लिखिए, और एक तो डेफिनेशन हो गया जिसके लिए 1 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आपको आसानी से मिल जाएंगे जब इस तरह से लिखोगे तो। और अगर डायग्राम बनाते हो तो किससे बनाना, एग्जाम बनाते हो ना, अभी भी बहुत बच्चा है जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल से बनाया है, किससे बनाया है, पेन से बनाया। आदत सुधारिए, अब आपका एग्जाम नजदीक आने वाला है तो आप लोग आदत अब एग्जाम वाला ही डालिए, ठीक है। तो ये हो गया चिलेट इफेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक आ रहा है बात समझ में, ठीक है। अब बताइए आप ही कि चिलेट इफेक्ट का फायदा क्या हुआ जी, स्टेबिलिटी को
बढ़ा दिया। तो लिखो इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे बाद में हम कंपैरिजन करने पूछेगा कि दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप कौन बोलोगे, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें लाइगेंड ये होगा और एक, देखो ऐसे पूछ लेगा बाबू, देखिए अब बताइए इन दोनों कंपाउंड में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो आपको खोजना होगा कि किसमें चिलेट इफेक्ट आएगा, यानी क्लोज स्ट्रक्चर किसमें बनेगा, इसमें या इसमें। तो कंपेयर करके बता दोगे। तो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आता है, जिसमें चिलेट इफेक्ट लगेगा, जिसमें डाइडेटेंट लाइगेंड होगा उसमें क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा, ट्राइडेटेंट में भी बनेगा, हेक्साडेटेंट में भी बनेगा, किसमें नहीं बनेगा, मोनोडेटेंट में क्लोज नहीं बनता है जी, ये सब अपना इंडिविजुअल है। तो आया बात समझ में। तो यानी चिलेट इफेक्ट के कारण स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी डिसाइड होती है, और साथ साथ ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत पूछता है, दो के कंपेयर करके पूछ लेगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो ये बात छोटा सा लिख लो लाइन, चिलेट इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ, चिलेट इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ, किसका स्टेबिलिटी बढ़ाता है, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर में लिखिए, चार्ज प्रेजेंट on an atom is called its oxidation number, charge present on an atom is called its oxidation number। तो देखिए जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स याद दिलाए, क्लोरीन का कितना होता है जी, -1, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब याद हो गया होगा आपको। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, साइनाइड का कितना होता है, -1, और OH का पता है, बोलो -1, ये सब तो पता ही है, कुछ चीजें। तो ये सबका जो भी चार्ज आ रहा है इसी को क्या बोलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ये सब आपके लाइगेंड है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर हम किसी कंपाउंड्स का लिख लें तो लिख लीजिए। जैसे अगर आपको देगा वाटर का, तो बताइए इसका क्या होगा। अच्छा पहले सिंपल करते हैं, पहले हाइड्रोजन का बताइए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, खाली हाइड्रोजन पूछे, +1 होगा। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा हम आपको सोडियम का पूछे, 0 बोलिएगा। कंपाउंड में बाबू ऐसे होता है Na+Cl-, यानी कि इन अ गिवन कंपाउंड। लेकिन अगर सिर्फ सोडियम पूछेगा तो क्या बोलोगे, 0। हाइड्रोजन पूछेगा 0, ठीक है। H2 पूछा तो भी 0। कोई बता सकते हो क्यों ये 0 क्यों हो रहा है, बोलिए जल्दी से। हाँ सेम क्या, अच्छा आप कुछ कर रहे हो, आप बोलो सेम। हाँ सही बोल रहे हो, बोलो ना सेम क्या होगा उसका। हे भगवान, आप लोग एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना, 1। किसी भी एलिमेंट में, एटम में चार्ज किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के डिफरेंस के कारण। आप इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या कितना है, सेम है, क्या डिफरेंस है क्या, नहीं तो 0। तो आप बोलो किसका क्या आता है, एटम इसलिए 0 होते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, 1 से लेकर 118 तक। सब बात तो जानते हो, खाली हम याद दिला रहे हैं। हम ये भी नहीं करेंगे आपको नहीं आता, हमको पता है आपको सबको आता है, बट यही है कि समय पे कौन कर पाया, ये इंपॉर्टेंट होता है। वो 3 घंटा एग्जाम में कौन परफॉर्म कर पाया, आया समझ में, ठीक है। चलिए तो बताइए H2 में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होगा कि नहीं, N2 में, हाँ तो वाटर में क्या होगा, बराबर कि नहीं, जोड़ लो। तो यानी कि जितने ये मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल पे पूरा पूछ रहे हैं ना कि हाइड्रोजन पे, तो 0 आएगा ना। अगर ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड है जैसे C2H4 या C2H6, क्या लोगे इसका बताओ, टोटल का तो 0 लेंगे भाई, कार्बन है। आ रहा है समझ में। यहाँ पे जब भी आपको कोई मॉलिक्यूल दे, कोई कंपाउंड दे और उसका नेट चार्ज पूछे, नेट चार्ज तो NaCl का भी पूछेगा तो आप 0 बोलिएगा। हाँ ये बोलेगा कि NaCl में सोडियम का खाली बताइए, तब हम +1 बताएंगे, इसका बताइए तब -1 बोलेंगे। इसका नेट चार्ज नहीं आ रहा 0, यानी हर कंपाउंड न्यूट्रल होता है, हर मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल होता है, हर एटम एलिमेंट भी न्यूट्रल होता है। तो फिर चार्ज किसका होता है, कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एटम्स का। देखो ये कंपाउंड है, इसके प्रेजेंट इनसाइड में जो एटम्स प्रेजेंट है उस पे जो चार्ज होगा उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ये बात समझ में आता है हाँ या ना, ठीक है। तो ये जिसका 0 होता है वो भी लिखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है।
ठीक है, और इसके आधार पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं। देखिए आपके एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। शुरुआत करते हैं, बिहार बोर्ड से आसान सवाल देता है इसीलिए। जैसे पूछा है कि बताइए, देखिए क्वेश्चन क्या है सुनिए, ये आपका बिहार बोर्ड 2023 में पूछा है कि प्लेटिनियम का आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। देखो एक आइटम का पूछा है और किसमें, एक कंपाउंड में, और कंपाउंड क्या है, ये रहा C2H4 और Cl3 पे -1, ये है कंपाउंड। और इसमें प्लेटिनियम का मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, प्लेटिनियम का आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4, निकालिए जल्दी से, बाकी लोग लिखिए यहाँ तक। ठीक है, देखिए जिसको निकालते हैं उसको X मानते हैं। आप बताइए, ये मॉलिक्यूल है ना, एक साथ है, ऐसा नहीं बोला कार्बन हाइड्रोजन का, ठीक है, एक साथ है, तो एक साथ का क्या मानेंगे, 0। अच्छा, क्लोरीन का क्या लेंगे, -1, तो कितने क्लोरीन है, 3, तो लिख ले -3 डायरेक्ट। इक्वल टू, इस पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज क्या है, न्यूट्रल नहीं है, -1 है, तो -1 लिख लीजिए। अब x वो उधर जाके क्या हो जाएगा, +3, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +2। बिल्कुल सही बात है, आपका आंसर सही है, +2 आएगा। कितने लोग का आया जी, +2? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, जिसमें पूछा है कि फिर से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है क्रोमियम का। यहाँ किसका निकालना है, क्रोमियम का, H2O Cl2 +1। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ऑप्शन है 1 3 5 6। ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड में 2021 में, ठीक है, तो लिखिए, निकालिए जल्दी से, क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर। उसको X मानते हैं, ठीक है, तो इसको X मानेगा। वाटर का क्या लेंगे, वाटर एक्चुअली न्यूट्रल होता है, आपको पता ही है वाटर न्यूट्रल होता है, आपको सिर्फ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नहीं पूछ रहा, पूरा वाटर दे रहा है। अच्छा, क्लोरीन का क्या लेंगे, यहाँ पे लाइगेंड की तरह ना बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो -2 इक्वल टू +1 आइए, उधर जाके होगा +2, क्या हो जाएगा टोटल वैल्यू, +3, तो X का वैल्यू आ गया +3। क्या बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, देखो जैसे नीट में क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिंपल सा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, लेकिन किसका, निकेल का, और ये रहा आपका वैल्यू। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसपे चार्ज है -4, और ये नीट 2001 में पूछा है, पहले पूछा था, ठीक है। इसमें निकेल का आपसे पूछा ऑक्सीडेशन नंबर, निकालिए तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ऑप्शन है 2 3 4 6, 2 3 4 6, जल्दी बताइए। हाँ, माइनस में आ रहा, नहीं माइनस में। हाँ जी, देखिए जिसको निकालना है उसको X मानिए, इतना पता है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ऐसे भी माइनस वाला ऑप्शन दिया नहीं था, 2 4 3 6 ये ऑप्शन था X। और एक बात बताओ, ऑक्जिलेट आयन का साइन क्या होता है, माइनस होता है, और कितने होंगे, 3 है ना। आपको नहीं पढ़ाया था C2O4 कैसा होता है, एक ऑक्जिलेट आयन है जिसमें माइनस चार्ज आता है, इसीलिए तो दोबारा भी लिखवाया। तो आपको बोला है कि एम्बिट डाइडेटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान में रखिएगा, आने तो प्रॉब्लम आ जाएगा अदरवाइज में। ठीक, अब देखिए इक्वल टू क्या लिखे, पहले से चार्ज है कुछ -4, x -6 -4, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस, क्या आएगा फाइनल आंसर, x का वैल्यू 2, तो 2 इज द राइट आंसर। जिनका भी आया बिल्कुल सही बात है, देख लीजिए कहाँ गलती हो रहा है। आ रहा है समझ में, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं ना, बना लोगे ऐसे क्वेश्चन। देखो एक एग्जाम में बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा है और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये गलती कर देते हैं बच्चे। तो NO4 बोला कि निकेल का बताइए ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या होगा, जल्दी बोलो कितना होगा निकेल का, कितना होगा। आप लोग बैठ जाते हो, अरे लिखो ना, जो जानते हो लिखो, X, इसका क्या लिखेंगे बोलो, CO क्या है,
अरे कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, लगे है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल होगा तो इसका चार्ज क्या आएगा, 0। 0 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा, देखो इसको, तो क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। कोई दिक्कत किसी को, तुम क्या पूछे जी इतना, अच्छा हो लो फिर बताना, हो गया, अब बताओ, अभी बाकी था, चलो देखो यहाँ। हाँ तुम्हारा आंसर आ गया था क्या, चलो यहाँ तक समझ में आ गया, तो ठीक है, हम एक बार रिवाइज करते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग क्या क्या पढ़े जी बताइए। शुरुआत किया हमने लाइगेंड के टाइप से, और एक हमने मोर सॉल्ट के अलावा एक और पोटास एलएम भी पढ़ा था। पोटास एलएम का फॉर्मूला बोलिए बिना कॉपी देखे हुए, अगर नहीं याद है तब देख लेना। K2SO4 और एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, और कितने मॉलिक्यूल वाटर, 24। ठीक है, ये भी किसका एग्जांपल है, डबल सॉल्ट का। डबल सॉल्ट का हमने बहुत सारा क्वेश्चन देखा है, उसमें ये पूछेगा। उसके अलावा टाइप्स में हम लाइगेंड की बात किए तो मोनोडेटेंट होता है। मोनोडेटेंट में कितने डोनर होंगे, एक। उसी में एक स्पेशल केस होता है एम्बीडेटेंट। एम्बीडेटेंट का मतलब, अरे हो गया, इधर ध्यान दो। हाँ, एम्बीडेटेंट कितना लंबा खींचेगी, एक जोक पे कितना हंसेगी 10 मिनट तक, है ना, वापस आ जाओ, है ना। चलो देखो, एम्बीडेटेंट, एम्बीडेटेंट का क्या मतलब होता है, हाँ 2 होते हैं लेकिन डोनर कितने होते हैं, एक। एग्जाम्पल बोलो, CN रहा तो साइनाइड, NC रहा तो NO2 रहा तो ONO रहा तो O। ठीक है, एम्बीडेटेंट। उसके बाद डाइडेटेंट, डाइडेटेंट का 2 एग्जाम्पल जल्दी बोलो। एक तो ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन का फॉर्मूला C2O4 -2, यहाँ लिखा हुआ है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है, कल रिवाइज करके आइएगा। और दूसरा कौन था, इथिलीन डाइएमीन, इसको शॉर्ट में EN लिखते हैं, ठीक है, वो न्यूट्रल होता है, जितने मॉलिक्यूल्स हैं पूरा न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अगला बताइए, ट्राइडेटेंट तो कोई पूछेगा नहीं, हेक्साडेटेंट की बात करते हैं। हेक्साडेटेंट का एग्जांपल EDTA, फुल फॉर्म बोलो ना, इथिलीन डाई, हाँ टेट्रा एसीटेट आयन, जितना आता है उतना लिखिए, ठीक है। माँ बाप देखो बच्चे को जितना चल सकता है उतना स्टेप चलना के लिए छोड़ देते हैं हाथ, और जहाँ गिरता है वहां पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो आप जितना बोल सकते हो, जितना याद है कीजिए, ट्राई बोलिए कम से कम। इसके बाद क्या पढ़े जी, होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक, उसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत सारे, इवेंट कंपटीशन में भी आ चुके हैं। हाँ, क्या होता है होमो, सेम लाइगेंड प्रेजेंट होगा और डिफरेंट रहा तो हेटेरो। उसके बाद चिलेट इफेक्ट पढ़े। चिलेट इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, साइक्लिक या क्लोज स्ट्रक्चर बना के। और क्लोज स्ट्रक्चर कौन सा लाइगेंड बनाएगा, मोनो की डाइडेटेंट, डाइडेटेंट, हमेशा डाइडेटेंट से बड़े वाले बना सकते हैं, मोनोडेटेंट नहीं बनाएगा। क्या ऑक्सिलेट आयन बनाएगा, हाँ बना सकता है। इसके बाद एक और लास्ट टॉपिक पढ़े, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या पढ़े, ऑक्सीडेशन नंबर, ये निकालने का तरीका रहा, बस इतना है कि मॉलिक्यूल्स का 0 आए। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, तो कल रिवाइज करके इतना आना।